लिए, पूरे हरियाणा वालों के लिए होना चाहिए। 3 चीजें मेरे शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 3 चीजें अपनी जिंदगी में होती है। एक, अपना भला सोचना। दूसरा, अपने परिवार का भला सोचना। और तीसरा, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का, संपूर्ण देशवासियों का, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण सोचना। और जिसने अपने परिवार का विचार छोड़ा और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करा, जगत में भोलेनाथ भी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने प्रयास करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, बड़े ध्यान लगाकर अगर कथा सुनेंगे, अपना चित्त, अपना मन, अपनी वृत्ति शिव में अगर लगाएंगे, 5 दिन इन पंचम इंद्रियों को अगर हमने हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, 5 दिन हमने ये पंचम इंद्रियां भगवान शिव को दे दी, अपना भीतर मन, चित्त, वृत्ति को हमने शिव को दे दिया, तो ये निश्चित है कि आप यहां से खाली नहीं जाएंगे। जब 5वें दिन जाएंगे तो आपकी झोली भी खुशियों से भरी होगी और अगली कथा में आपका भी पत्र होगा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव तत्व की प्राप्ति हो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। एक सुंदर से प्रसंग से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। सुंदर से प्रसंग से, जिसमें श्री वेदव्यास जी ने देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कहा और बहुत सावधानी से सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए अपने खर्च कर कर आए, ऑटो से, रिक्शे से, गाड़ी से यहां पहुंचे हो। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, बहुत प्रेम से। एक देवराज नाम का ब्राह्मण का चरित्र कहा गया। और वो देवराज जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी थी, वो देवराज जो कभी शिवालय तक नहीं गया, वो देवराज जो कभी भगवान शंकर की चौखट तक नहीं गया, जिसने कभी भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी समर्पित नहीं करा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई शिवालय नहीं देखा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई देवालय, कोई शिवालय या शंकर भगवान के मंदिर में कभी वो गया ही नहीं। शिव के द्वार तक वो पहुंचा ही नहीं। और वेदव्यास जी कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता है, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेना, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया तो उसका ब्राह्मणत्व कोई मतलब का नहीं। शिव ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मणत्व न कर पाना, तो फिर ये सोचनीय है। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख दया शंभु शरणे मांगू घड़ी
देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। समय निकलता गया, अपनी पत्नी अपने बच्चों का भरण पोषण वो आराम से कर रहा था, पर एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा में हमने कहा था, बन सके तो दो चीजों से दूरी बना लो, एक पर स्त्री और दूसरा पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को कब बर्बाद कर देता है उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ पाता है, खुद भी नहीं देखता। दो से दूरी बना लो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर स्त्री पर विदल और उत्पल ने अपनी दृष्टि दी थी। पर स्त्री पर लंकाधिपति रावण ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर कौरवों में से दुशासन ने पर दृष्टि दी थी। पर स्त्री को यदि हम गलत विचार से भी अगर देख लेते हैं, गलत दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने में देरी नहीं लगती। दो चीजों से दूरी बनाओ, एक पर स्त्री और पर धन। ये दोनों बर्बाद करने वाले, ये दोनों नष्ट करने वाले। और देवराज ने सबसे बड़ी गलती करी कि देवराज अपनी घर में पत्नी थी, अपने घर में बच्चे थे, पूरा परिवार था, उनका भरण पोषण भी चल रहा है, उनका भोजन भी चल रहा है, उनका अच्छे से देख रेख भी चल रहा है। पर देवराज ने एक गलती करी कि एक सुंदर स्त्री के संग में वो पड़ गया, और एक स्त्री का संग ऐसा मिल गया उसको कि उस स्त्री ने, उस नारी ने देवराज से कहा कि रानी के गले में जो हार है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, वह हार मुझे चाहिए। रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। बस एक पराई स्त्री के कहने पर वो हार लेने के लिए गया और दूत उसके पीछे पड़ गए, और वो चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, और चोरी के धन को लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। अब देखो जरा विचार करिएगा, जिसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी शिव का द्वार नहीं देखा, कभी शंकर की चौखट नहीं देखी, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, अनायास अचानक वो घूम फिरकर अगर कहीं से भी शंकर के चौखट तक जा रहा है, शंकर के दरवाजे तक जा रहा है, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये वो नहीं जा रहा, उसने, उसके पूर्वजों ने, उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने अगर भगवान शंकर की आराधना करी होगी तो उस आराधना का फल ये रहा कि वो शंकर की चौखट तक अंतिम समय में पहुंच ही गया। ये उसकी आराधना का फल। ये उसकी आराधना का फल है कि वो अंतिम समय में शिव की चौखट तक पहुंच ही गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। और मैं श्री टेकराम जी यादव जी को, श्री मुकुल जी यादव जी को, श्री हर्ष जी को, श्री वर्धन जी को, श्री लक्ष्य यादव जी को और यादव परिवार को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि आप अगर ये शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं
आपका तो पुण्य प्रबल हुआ ही है, पर आपके घर के माता पिता, दादा दादी और उनके भी कोई पूर्वज रहे हों, उनके पुण्य जब प्रबल हुआ होगा, वो कहते हैं कि छोटी सी गुल्लक जब बच्चा भरता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, उसी तरह जब भगवान शंकर की कृपा होती है और कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में और अपने गांव में हो पाती है। कोई पुण्य प्रबल हुआ। बिना पुण्य तक का कुछ भी नहीं मिल सकता। कमी है क्या इस गुड़गांव में, इस गुरुग्राम में कमी है क्या? करोड़पतियों की, धनपतियों की, वैभवपतियों की, सत्तापतियों की, धनपतियों की कोई कमी है? नहीं। धनपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति बहुत हो सकते हैं, सत्तापति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति बहुत हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्यपति होना थोड़ा सा कठिन विषय हो जाता है। पुण्यपति हो, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संसार की रीति है। पहले बहुत सारा धन जोड़ने के लिए पूरे शरीर का त्याग कर देता है, और फिर शरीर को ठीक करने के लिए पूरे धन का त्याग कर देता है। ये संसार की रीति है। कल हम जब यहाँ गुरुग्राम में पहुंचे यादव जी के घर पर, तो उसके पहले हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए। आते आते तो परिक्रमा करते करते वहाँ एक आवाज़ गूंज रही है, उसको परिक्रमा करते करते वहाँ पर एक माता जी से मिलना हुआ। तो वो माता जी बोल रही थी कि गुरुजी, हम बहुत दिन से माला जाप करते हैं। पहले हमारा मन माला में लग जाता था, आजकल हमारा मन माला में नहीं लगता। हमने कहा माता जी, जिसका मन माल में लग जाता है तो माला में नहीं लग पाता, और जिसका मन एक बार अगर माला में लग गया तो फिर दुनिया के ठाट में और दुनिया के वैभव में नहीं लग पाता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। माला जपते 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 तुम्हारा ध्यान भटक सकता है, माला जपते जपते तुम्हारा चित्त भटक सकता है, पर जीजियों, ए मेरी हरियाणा की ताइयों और मेरे हरियाणा के ताऊ, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, विचार कर कर बताना, माला जपते जपते ध्यान भटक सकता है, पर नोट की गड्डी गिनते गिनते ध्यान भटकता है क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, अच्छे से बोलो जरा। भटकेगा। और अगर भटक भी गया ना, पति ने कहा, सुनो, पति ने कहा पूरे 100 नोट हैं, और तुमने जो गिनने बैठी और गिनते गिनते उसमें 99 निकले। जो 99 निकले तो पति से कहा इसमें तो 99 नहीं, मैंने 100 दिए हैं, गिन फिर से। अब की बार उतना, और पहले जितनी लगन नहीं लगी थी ना, उससे दुगनी लगन में उसने नोट गिनना चालू करा। फिर गिनी 1 2 3 4 5 6, और फिर लगन से नोट गिने, और जो लगन से गिने
गिनने में उसने फिर कह दिया नहीं 99। पति ने कहा हो ही नहीं सकते, मैंने 100 दिया। इतने में पत्नी ने कहा तुम गिन ले तू गिन ले, पकड़ गिनो तुम। और पति ने जो गिनना चालू करा कि जरा गिनो अच्छे से, तो पति ने फिर गिना तो वास्तव में वो 99 नोट थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने एक नोट तुझे कम दिया था, पर सत्य मायने में तू नोट तो बड़ी लगनता से गिनती है, ये सिद्ध हो गया है, बड़ी लगनता से। माला के मन के गिनना, मन भटक सकता है। माला के मनकों से मन भटक सकता है, पर नोट की गड्डी से मन नहीं भटकता। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना चित्त लगाकर तुम किसी कार्य को करते हो, जितना चित्त लगाकर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, उस चित्त के साथ में जब तुम परमात्मा को पाने की भी लगनता, परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य निश्चित करते हो, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। एक निश्चितता में लक्ष्य बनाओ। नोट गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, धन गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, और डेंटिंग पेंटिंग करते समय तुम्हारे दर्पण के सामने चित्त केंद्रित है, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम जोरदार। पेंसिल से पहले लाइन खिंचाएगी, फिर डब्बा महाराज। नयन, दर्पण के सामने तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, धन गिनते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कुछ कार्य करते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कपड़ा सिलते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, अपने लिए कुछ बनाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। उसी तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए शिव के चरणों में भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिव के चरणों में तुम्हारा ध्यान केंद्रित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर छंगी निकटी भोले मेरे शंभु मेरे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर निकटी। अपने ध्यान को केंद्रित करें, और जितना ध्यान केंद्रित होगा उतना शिव को पाने में देरी नहीं लगेगी। जितना केंद्रित होगा, क्यों? बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर डंडी पकड़ा, फिर चढ़ा दिया ना। मेरे देवाधिदेव महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो मध्य भाग, पीछे की डंडी पकड़कर नहीं, मध्य भाग से भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित किया जाता। मध्य भाग से जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि ये केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू,
मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा चित्त मैं आपको दे रही हूं। मध्य भाग। एक विश्वास के साथ दे रही हूं। एक मां बैठी है, मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो और साथ में बच्चा आया है तो उसको लेकर आ भी सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। व्यासपीठ। मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, मैं जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी के मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल केवल बच्चे का इंतजार करा कि मुझे संतान होगी। पर मैंने जिस डॉक्टर साहब के पास में जाकर चेकअप कराया, मेरे पति के साथ में गई और डॉक्टर को मैंने चेकअप कराया। मैंने दिल्ली तक नहीं छोड़ा, सब दूर इलाज करवाया। पर डॉक्टरों का कहना था कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। सब दूर से हार गई। 11 साल में, 11 साल मेरी शादी को हो गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू कर। मैं आपको नहीं जानती थी। टीवी खोली, आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनी। और एक कथा नहीं, कई कथाएं मैंने सुनी। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ लाई, तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से अपनी कमर पर बांधना। एक बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। फिर हमने सोचा कि हमारे पास में तो कहीं कथा हो नहीं रही तो कहां जाएं। फिर मैं नोएडा में कथा थी, वहां पर मैंने केवल 1 दिन की कथा नोएडा की श्रवण करी। और वहां बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, बाबा सारी दुनिया की झोली भरते हो तो मेरी खाली क्यों रख दी। केवल 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 11 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते।
प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभो शंभो शंभो। मुझे बहुत साल बाद है, आपकी कृपा है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल इंतजार करती रही, पर संतान का सुख नहीं। पंडाल में बैठकर एक बार कथा का रसपान किया और बाबा ने कृपा करी। रेणु चौहान, पति का नाम संदीप चौहान, जयपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का शिव तत्व की प्राप्ति। फिर निवेदन करूंगा, यहाँ जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, आप बहुत दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, दिल से सुनना। कहीं यादव परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है और उनसे ज्यादा कृपा आप पर हुई है, जो ये कथा गुरुग्राम की भूमि पर हो रही है। दिल से सुनो, थोड़ा मन लगाकर, चित्त लगा। पड़ोसन अगर कुछ भी बोले तो कहना जवाब में कथा के 3 घंटे बाद दूंगी, मेरे को अभी सुन लेने दो। मुझे बाबा के दरवाजे पर आकर झोली भर, मुझे सुन। एक चित्तवृत्ति शिव को दे दो। हम भगवान को सब कुछ देते हैं। हमने भगवान का भोग भी लगाया, वस्त्र भी दिया, आभूषण भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ भोलेनाथ जी को, सब कुछ हमने भगवान को दिया, पर अपना मन नहीं दे पाते, दिल नहीं दे पाते, हृदय नहीं दे पाते। और वही देना है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी के घर में संतान का सुख नहीं था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सेठ जी के घर में औलाद नहीं थी। सेठ, सेठानी, दोनों के घर में जब औलाद का सुख नहीं था, पर मन चित्त कभी ना सेठ जी का चित्त ना सेठानी का चित्त कभी भी भगवान की ओर नहीं गया। दोनों के घर में औलाद नहीं, पर संतान का सुख नहीं है, पर दोनों का चित्त कभी शिव जी की ओर नहीं गया, कभी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब बहुत चिंता भी व्यापने लगती है ना, बहुत टेंशन भी आ जाता है ना, तो भी लोगों का मन भगवान की ओर नहीं जा पाता। कई बार चित्त नहीं गया। सेठ कभी किसी गौ माता को एक रोटी ना देता, सेठ कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता, कुछ भी नहीं। सेठानी का स्वभाव भी ऐसा ही था कि वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भी भगवान का भजन करने वाली मिले तो समझ लेना कि बड़ी कृपा तुम्हारे पितरों की और तुम्हारे पूर्वजों की हुई है। मान लो पति पत्नी में से पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भगवान का भजन करने वाली नहीं मिले, तो भी समझना कि भगवान की कृपा। मान लो पति भगवान का भजन ना करे और पत्नी भगवान का भजन करे, तो भी मान लेना कि भगवान की बड़ी, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कृपा। और अगर पति और पत्नी दोनों ही सीताराम है
ना पति कभी भगवान का नाम ले, ना पत्नी कभी भगवान का नाम ले, ना पति कभी धर्मात्मा, ना पति कभी भूखे को भोजन कराए, ना पत्नी कभी भूखे को भोजन कराए, ना पति किसी के लिए खड़ा हो, ना पत्नी किसी के लिए खड़ी हो, तो समझ लेना कि फिर तो सीताराम तो सीताराम, राधे श्याम तो राधे श्याम नहीं है। समझ मुश्किल। वर्धन जी, यादव परिवार, काका जी, चाचा जी, आपको भी कहेंगे हम, और पूरे वर्धन परिवार को, श्री टेकराम जी को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, लक्ष्य जी, वर्धन जी, सबको कहेंगे। ये गुरुग्राम की एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कौन सी? लोग बोल के लिखकर भेज रहे हैं कि हमने, कई शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 कथा 3 कथा, कहीं नोएडा की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, पर यहाँ की एक वीडियो में लोग लिखकर भेज रहे हैं कि यहाँ पर एक तो बैठने की व्यवस्था और दूसरी यहाँ की भोजन व्यवस्था इतनी सुंदर है गुरुजी, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये लिख के भेजे एक भोजन व्यवस्था शिव भक्तों के लिए, जो रात्रि को रुकने वाले भक्त हैं शंकर के, जो आ जाते हैं शिव के भरोसे, शंकर के भरोसे आए, बैठ गए, उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व इसी को, सेठ और सेठानी दोनों ने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को अन्न का भाग नहीं दिया, कभी कोई सेवा नहीं करी, कभी कोई शिव की आराधना नहीं करी, कभी राम की आराधना, कभी कृष्ण की आराधना, कभी दत्त की आराधना, कभी देवी की आराधना, किसी की आराधना नहीं करी। संतान का सुख नहीं। अब एक दिन भूलवश ना पत्नी ने, ना पति ने, किसी ने नहीं सोचा था, भूलवश, भूल से सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई, भूलवश। और सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी और इनके बगीचे से जो गूंज रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो, डीले कम करिए, डीले कम करो थोड़ा। भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने पर भूलवश इनके बगीचे में से कोई बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ था, कोई पुष्प का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें से कोई फूल बेलपत्र तोड़ कर ले गए। अच्छा, दोनों की सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि ना तो ये फूल किसी को तोड़ने देते, ना बेलपत्री किसी को तोड़ने देते, ना कुछ, और तो और कि हमारे बगीचे का कोई सामान ना तोड़ ले, उस चक्कर में इन्होंने कुत्ता भी रख रखा था कि कोई हमारे बगीचे में ना घुस जाए, कोई हमारे बगीचे में ना पहुंचे। अब जरा तुम अंदाजा लगाइएगा कि कितना विचित्र संसार हो गया, कितना विचित्र समय हो गया। पहले व्यक्ति जानवर से डरता था, आज के जमाने में व्यक्ति इंसान से डरता है। और इंसान हम पर घात ना कर दे, इसलिए इंसान जानवर का साथ लेता है, कुत्ते को पाल कर रखता है कि कोई हमारे यहां प्रवेश ना करे। सेठ सेठानी के बगीचे में से कोई ने बेलपत्र निकाल ली, कोई ने पुष्प ले लिया और ले जाकर, सोमवार की अष्टमी थी, अंदाजा नहीं लग पाया, ध्यान नहीं रख पाया, और सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश, इनको नहीं ध्यान में, कोई दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्री और पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्री और पुष्प समर्पित हुआ, हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए।
भूलवश। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार के अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया। शिव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, जिसके बगीचे से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़ कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। एक फूल जैसा बेटा उनके घर में जन्म ले लिया, जिसका नाम वज्र सुमन हुआ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए जरा, वज्र सुमन। क्योंकि फूल तोड़कर कोई दूसरा लेकर गया था, पुष्प तोड़कर लेकर गया था, इसलिए उसका नाम वज्र सुमन हुआ। बेटे ने जन्म ले लिया वज्र सुमन ने। वज्र सुमन धीरे 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 बड़ा होने लगा। वज्र सुमन अब वज्र सुमन धीरे 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 बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते शंकर भगवान के प्रसाद के द्वारा हुआ था, इसलिए वज्र सुमन शिव का भक्त थे। पिताजी दुकान पर लगाते, वज्र सुमन दुकान पर नहीं जाता। पिताजी काम से भेजते, वज्र सुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव के पास चले गए। शिव भक्ति में डूबने लगा, शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। बड़ा उत्साह उसके अंदर रहता, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्साह। और हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला, नगर में आया है। हरि ओम में, सब गाइए, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला, नगर में आया है। हरि हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला, नगर में आया है। हरि बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
शंभो, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से आया
मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, 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 त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया मेरा भोला अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जिस भाव से आप बाबा को बोलने के लिए आए हैं, बड़े भाव से आप बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बहुत प्रेम से बाबा से प्रार्थना करिए। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें, बोलें, उसके बाद अपने मन की बात बाबा से जरूर कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे और दिल से बोलेंगे, भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं आता।
चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की। इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चलनी काम आएगी, पर छोटी चन्नी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है। छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु, ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना, परमात्मा हमको छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज्यादा बड़ा बना दोगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं है। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है। पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है। मंदिर के शिखर पर जो गुम्मज चढ़ी होती है, पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया, अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा अंश। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहां तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं। कटोरियाँ, गिलासियाँ, चम्मचियाँ, थाली यहाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक्से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने रहोगे। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा। छोटा रहता तो मेरा रहता। भगवान मेरा महादेव भागवान बनाता है। मेरा महादेव क्या बनाता है? भागवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे चले।
अब करो भजन, आप करो स्मरण, आप भगवान की भक्ति को जितना धारण कर सकते हो करो। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन कथा कर रही, अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास करो। हम तुमसे ये कभी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना 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 ना, अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हो या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, ना रबड़ी मिलेगी, ना बालूशाही मिलेगी, ना जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ रबड़ी कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनता चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? ऐसा बड़प्पन किस काम का कि तुम चार लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है। फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर ऐसा हंसे। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं VIP, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं,
थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज्यादा बड़े बने तो दो चीज चली गई, हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है, ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर। उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास कितना से हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं, उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं।